यहाँ श्रीफल अर्पण करके उनके प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक जी छाबड़ा नहीं है ना वो कागज। अभिषेक जी छाबड़ा, सुशील जी शाह, नरेश जी गंगवाल, महिपाल जी जैन, विवेक बाकलीवाल और सौरभ जैन, ऐसे सभी ये भिलवाड़ा के जो मुख्य सारथी है के रूप में आए हैं, वे आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके अपना निवेदन रखेंगे। जल्दी आइए। वो कागज कहाँ गया आपका लिखना? पदमचंद जी, हाँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर, बाकी के सभी लोग अपने अपने स्थान पर एक बार भिलवाड़ा वाले खड़े रहेंगे और जोर से नमस्तु बोल करके आचार्य जी भगवान के चरणों में नमस्तु अर्पित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, बाकी सब लोग वहीं से, कोई ऊपर नहीं आएंगे। पदमचंद जी, महिपाल शिवम जैन परिवार, सुनील निशांत कोठारी परिवार, रूपचंद नरेश गंगवाल परिवार, कैलाश चंद निर्मल चंद गदिया परिवार, गुलाबचंद मनीष शाह परिवार, प्रेम देवी सुनील अनिल पाटनी परिवार, प्रेमचंद्र जम्बू भैसा परिवार, मदनलाल राजकुमार दिलीप गदिया परिवार, अंजना देवी नरेश मुकेश पाटोदी परिवार, प्रकाश चंद कैलाश चंद गंगवाल परिवार, पदमचंद जी गदिया परिवार, सभी लोग वहीं से करेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। हम जिसका नाम ले रहे हैं उनको वहीं से करेंगे। पदमचंद जी गदिया, अंकुर जी सेठी, अरियंत नगर मंदिर ट्रस्टी और प्रभाचंद जी रवि विवेक बाकलीवार परिवार, ये सब लोग पुण्यार्जक परिवार है। ये सभी लोग जाए वहीं से सभी लोग निवेदन करेंगे। इन सब लोगों की भावना है कि सुबह पूजा करना था, इन लोगों को, सब लोगों को सुबह पूजा करना था, लेकिन ट्रेन इनकी रेलवे लेट हो गई। उसके कारण सभी लोग जो ये थाली सजा के रखा है ना, वो सभी लोग एक साथ हाथ में ले लो, ये पुण्यार्जक परिवार, और एक अर्घ्य केवल बोलेंगे। हाँ, आपके भावनाओं का आदर करके एक अर्घ्य चढ़ाने का आपको सौभाग्य दिया जा रहा है। भिलवाड़ा वाले ले लो, जो पुण्यार्जक परिवार है, और नीचे से ही, ऊपर नहीं आना, नीचे से ही सभी लोग चढ़ाएंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। केवल पूजन करने की भावना थी, सुबह रेलवे देर से आ गई, लेट से आ गई, उसके कारण भोजन नहीं कर पाए, ऐसे पूजन नहीं कर पाए। ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं है, ये अनुशासन का पालन है। ऐसा नहीं चढ़ते ऊपर, इधर से ऊपर नहीं चढ़ना कोई भी। चलो एक ही अर्घ्य के साथ ये सभी लोग, सभी द्रव्य एक ही अर्घ्य में चढ़ाना है। आचार्य श्री जी के मना भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्म श्री आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय सत्संग साक्षात सिरपुर नगर में विराजमान, जिनके पावन चरणों में अनिर्वत प्राप्त दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति। चलिए, पूजन की भावना थी, इन भिलवाड़ा वालों की सबकी इतने दूर से आए हैं, इसलिए आपकी वो भावना पूरी की गई है। अभी शास्त्रदान के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं। चलो, अभी हम शास्त्रदान के लिए कुछ परिवारों ने आज जो दान घोषित किया है, सभी लोग बैठ जाइए। भिलवाड़ा वालों से कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने अपने स्थान पर बैठिए। सभी लोगों से निवेदन है, कृपा करके अपने अपने स्थान पर बैठिए। ये ऐसा धांधली नहीं करना चाहिए, अनुशासन का पालन होना चाहिए। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज के दिन यहाँ
शास्त्रदान करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं श्रीमान महावीर प्रसाद जी, जतन देवी, कमल, मुकेश, तपेश सपरिवार काकरोली राजस्थान निवासी। इन्होंने 3,51,000 रुपए की दान राशि एक संस्कृत जिनालय निर्माण के लिए आज के दिन स्वीकृति दिए। वे सपरिवार आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। श्रीमान महावीर प्रसाद, जतन देवी, कमल, मुकेश, तपेश सपरिवार काकरोली निवासी। सुभाष, मीना, विपिन, मृदुल बड़जात्या व सुनील जी, निश्चित जी, कोठारी भिलवाड़ा, शांतिपुर अजमेरा निवासी राजस्थान। इन्होंने भी 55,555 की दान राशि दिए। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। त्रिलोकचंद जी, कांता देवी, अशोक जी, शकुंतला जी, गंगवाल, प्रतीक, रिजुल, तनुश्री, ये सब भिलवाड़ा निवासी है। इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आज के दिन यहाँ एक संस्कृत जिनालय के लिए यहाँ दिया है। वे भी आए सभी लोग। ये डीसी जैन मुंबई के हैं, उनके मामा जी इनके भांजे हैं। ये आए 3,51,000 की दान राशि आज स्वीकृति दिए। सुगंध चंद, कृपा करके परिवार के 2-2 लोग केवल आएंगे, सभी लोगों से निवेदन है। सुगंध चंद, विजय कुमार, पिंकी, रोहित, श्रद्धा, शोनित, रारा परिवार भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी संस्कृत जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कमल नयन, पिंकी, विवेक, निकिता, समित, हिरल शाह भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि आज के दिन संस्कृत मंदिर निर्माण के लिए यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। यहाँ इतने सारे लोगों को आना नहीं है, कृपा करके दानदाता परिवारों से नम्र निवेदन है, आप लोग केवल 2-2 परिवार के 2-2 लोग सदस्य आ गए, ये आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यनके सेठी, तिलका अंकुर सेठी भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने 1,11,000 की एक वेदी निर्माण के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। कपूरचंद, महावीर प्रसाद जी, नेम कुमार, पारस जैन, मोहनवाली जयपुर निवासी। इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। 3,51,000 बोलिए, नाम बोलिए। प्रेमचंद जी, जम्बू कुमार जी, बिलकुश राय जी, ललित जी, मोनू जी, बेंस, बैसा परिवार भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की संस्कृत का एक जिनालय की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। पुसद से भी यहाँ बहुत सारे पुसद से 100 लोग आए हैं, उनके भी केवल एक प्रतिनिधि आएंगे, बाकी के सभी लोग वहीं से नमस्तु करेंगे। उनके भी भावना है कि आचार्य का विहार पुसद के ओर हो जाए, ये भावना लेकर के आए हैं। प्रकाश जी, संदीप जी, बड़जात्या भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति आज के दिन दिया है। वो भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। प्रेमचंद, जम्बू कुमार, दिलसुख, ललित, मनोज कुमार भैसा परिवार भिलवाड़ा राजस्थान। यांनी किती दिलेत? 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। प्रशांत जी पुकारलं नाही, झालं नाही, मग अजून काय काय राहिलेत बघायचं। प्रशांत जी गुरा, खुरई निवासी। मुनिश्री निराकुल सागर जी, निर्माण सागर जी, आरिका निकलंक सागर महाराज जी की परिवार से है प्रशांत जी गुरा। वे भी आए और आचार्य को चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। भागचंद, विजय, पारस, तरुण काला भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दुलीचंद, ललित, गौरव, शीना, विधि व विधान पाटनी जैठाना वाले भिलवाड़ा निवासी। इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक संस्कृत चैत्यालय की प्रतिमा जी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे।
सौ सुचिता शांतिनाथ गणेशवाड़े मिरज जिला सांगली निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की दान राशि यहाँ स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। मधुमती राजेंद्र कुमार पाटिल मिरज जिला सांगली निवासी, इन्होंने भी एक जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। शुभम संजना सौ अर्चना संतोष सुशीलाबाई नेमीचंद जी काला परिवार गांव कुठले यांचं, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि की आज के दिन स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। महावीर कुमार सागर भाई चंद्र प्रकाश सुदर्शन नवोदय तीर्थ क्षेत्र आवा, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। स्वर्गीय राकेश कुमार जी, प्रतीक जी, कृतिक जी, रेखा जी, आशीना पाटनी परिवार उदयपुर वाले, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। पवन कुमार, रवि कुमार, रौनक धांगड़ा इम्फाल मणिपुर निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की सहस्कुट जिनालय के लिए आज के दिन स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। महावीर कुमार सागर भाई चंद्र प्रकाश सुदर्शन नवोदय तीर्थ आवा, अनाउन्स झाले नाही यांचं, हे झालं यांचं पण. कुणाचं राहिलं? हे पण केलं की कुठला फॉर्म राहिला सांगा पटपट. अभी अपना अपना जगह पर बैठेंगे। आचार्य जी का अभी प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। अभी ये पुकार लो ना, आता पुकार ले दिए, अनाउंस किया उसका नाम। मंच खाली करा पहला। अभी आपके भावना के अनुसार इस क्षेत्र के लिए हो गए। इस क्षेत्र विकास के लिए आप आपके शक्ति के अनुसार भावना के अनुसार यहाँ दान लिखवा सकते हैं और इस क्षेत्र विकास में आप सहयोगी बन सकते हैं। छोटे से क्षेत्र का विकास होना अति आवश्यक है। जो हजारों साल पुराना ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का अतिशय क्षेत्र है, उसको और हजारों साल बनाए रखने के लिए इस मंदिर की योजना और संस्कृत जिनालय की योजना आचार्य की प्रेरणा से हम लोग यहाँ करवा रहे। उसके लिए आप सब लोग सहयोग करें। अंजना, चंदा, नरेश, मुकेश, अंकुर पाटोदी भिलवाड़ा निवासी, इन्होंने भी 55,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सभी लोग अभी लोग आ रहे, दानदाता परिवार है। अभी लोग सब लोगों को बंद करिए, सभी लोगों को अभी शांति से बैठना है और आचार्य जी को सुनना है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप कृपा करके सभी अपने अपने जगह पर बैठे और आचार्य जी का प्रवचन शांति से सुनिए। सौ अंकिता स्वप्निल जी पाटनी पुणे निवासी, क्या है राशि, क्या है राशि बोलो ना इसका। हाँ ठीक है। सौ अंकिता सुनील जी पाटनी, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। स्वप्निल बोला ना। हाँ सभी लोग बैठेंगे। माइक ठेवा हमारा, आचार्य समोर माइक ठेवा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। रविवार का विशेष प्रवचन का दिन है और यहाँ पूरे भारतवर्ष से अनेक राज्यों से अनेक गांवों से आचार्य जी को सुनने के लिए भक्तगण आए हैं। इन सब भक्तगणों के ओर से आचार्य जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। सर एक निवेदन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय लो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।
ऐसे ही आप शांति के साथ बैठेंगे तो सुनने का तो आनंद आ ही जाएगा, किंतु आप सुन रहे हैं इसको देख करके हमें ज़्यादा प्रसन्नता हम रामायण के बारे में विषय में गत रविवार के दिन विषय रखा रामायण तो रामायण, उसको कहाँ तक लिखा जाएगा और कहाँ तक कहा जाएगा, उसके ऊपर कितने कवि और कितने सूरी आचार्य, ये सभी उनके ऊपर प्रवचन किए हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है जैनियों के यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, किंतु उन 24 तीर्थंकरों में राम को बिना तीर्थंकर के भी जोड़े जा सकते, ऐसा अद्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। हम सोचते हैं दुनिया सब दुखी है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं दुनिया के दुख को दूर करने के प्रयास करते रहते। एक कवि ने, अभी हमने यात्रा के दौरान गोष्ठी हो गई होगी, उसमें से कुछ सुनाया, 2 पंक्ति याद रह गई कि इस प्रकार के वातावरण में राम जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, और अपने मन को ताड़ते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। मन को मारे बिन जग को तारना आसान नहीं हो सकता। तुम आनंद के साथ बैठ करके राजा राणा छत्रपति कहो दो, लेकिन छत्र यदि ऊपर का नहीं घूमता है तो भैया पसीना पसीना हो रहा है। ऐसों को हमारा मन कहता है हम क्या समझाएं। उनका अच्छा था, राजकीय वैभव था, मान था, सम्मान था, किंतु ये भी ध्यान रखो उनको इस ओर कोई भी लगाव रुझान नहीं था। और ये भी कहा था सीता भी पीछे हो गई। लक्ष्मण तो पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध थे, मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं करूंगा सिवाय आपके साथ चल। यदि ऐसे लोग कहने लग जाएं तो हम घबरा जाएंगे। हम आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा ही लग रहा है। अब कहां पर जाकर के छिपे? पंचम काल की काया है, बहुत खेद होता है कहां पर हम आ गए। लेकिन ये जो आ गए हैं, ये ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के
जीवन वृत्त को सुन और पढ़ करके ऐसा लगता है हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। कभी भी इन सुख और दुखों के ऊपर प्रभावित न हो करके उनकी जीवन पर्यंत उनकी उपासना करते रहो। देर नहीं है, देर नहीं, बहुत जल्दी जल्दी वह तरने का उपाय मिलेगा। किंतु तारने का भाव हमेशा हमेशा मन में बना रहे। इन सब का कब उद्धार हो प्रभु। कषाय के जंजीरों से ये दुनिया जकड़ी हुई है। धर्म धर्म भले कहता चला जाए, किंतु धर्म का मर्म ज्ञात, अब ज्ञात हो भी कैसा सकता है। कषायें ऐसी हैं, वह रुलाती रुलाती है। किंतु हमें ये देखना चाहिए हमारा इतिहास हमको बुलाता है, बुलाता है। आप उसको भुलाओगे तो नहीं चलेगा। 2-3 दिन पूर्व में ज्ञान सागर महाराज जी के विषय में जीवन पर्यंत सुना है। एक व्यक्ति आकर के ऐसा ऐसा कहा, सोचता रहा। आभार मानो, आभार मानो, गुरु ने भार दिया है। आभार मानो, गुरु ने भार दिया है। भार को संभालूं, भार को संभालूं, यह यदि हो जाए, हमारा संसार कभी दूर है ही नहीं। निकट पहुंच रहे हैं, किंतु निकटता के समय पर प्रतीक्षा बहुत अखरती सी लगती है। किंतु जो पक्की है, यह डरते हुए नहीं कहना, किंतु यह पक्की है। दायित्व का निर्वाह करना हर एक व्यक्ति की वश की बात नहीं। इसलिए राज नहीं मिला, वैभव नहीं मिला। हजारों रानियां जिनके पास थी और पटरानी के रूप में सीता मिली थी, वह सीता भी वनवास के लिए तैयार हो गई। हमें थोड़ी वनवास के लिए कहा गया है। अर्धांगिनी मानी जाती है। एक सिंहासन के बाजू में राम है तो और बाजू में सीता बैठती। क्षत्रिय के साथ संयोग हुआ, नियोग था, तो क्षत्रियता को भुलाई नहीं जा सकती। अनुगामिनी बनकर की छाया की भांति कंकड़ पत्थरों के ऊपर भी पग पड़ रहे हैं। हमें सोचना है। आप बैठे हैं, यदि ऊपर का नहीं होता, अब थोड़े से सोच लिए। क्या महाराज, क्या आसोद में इसे हम सहन करने के लिए थोड़ी आए हैं? मत करो।
लेकिन इससे भी बढ़ करके आपको सहन किया जा रहा है, ये देख करके लगता है परवश से तो सहन करते हैं, सुवश हो करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी राम ने लक्ष्मण, सीता, ये तीन हुए। और जब ज्ञात हुआ भरत वहीं पर बैठे बैठे रो रहा है, फिर बाद में स्वयं वो निकाचित कर्मों का बंध जो था ढीला हो गया मान लो। कैकेयी भी कहती है मैं आज पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही। पति जी के बीमारी या यूं कह दो मूर्छा को देख करके अब वो सोचने लगी इस मूर्छा में मैं ही कारण साधन बने। कैसे कैसे कठोर निर्णय लिए गए हैं और उसको भी स्वीकार किए गए हैं मन वचन काया से। किसी को दुख नहीं हुआ, भीतर से नहीं, स्वयं कृतम कर्म, अपना किया हुआ कर्म। आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहीं भी रहो, वह आपसे छूट नहीं सकता। यदि पेट में कुछ पहुंचाया है तो डकार तो आएगी। अब डकार कौन सी आ रही है? जैसा खाया उसको याद कर लो। आज कुछ भी नहीं खाया अभी, कल का भी तू रह सकता है, अंतों का भी तू रह सकता है। वो कहाँ जाएगा? और इसके उपरांत पच भी जाए लेकिन पेट दर्द कर रहा है। वो क्यों दर्द कर रहा है? जो जा करके बैठा है वह शौच के रूप में निकलेगा तभी पेट शुद्ध होगा। आज ही ग्रंथ में मिला यदि हम पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो औषधोपचार व्यर्थ है। क्योंकि पथ्य के माध्यम से उस पेट को, आमाशय को शुद्ध शुद्ध बनाया जाता है और जब वह शुद्ध हो जाता है तो रोग के ऊपर औषध का प्रभाव पड़ता है। वो लोग और कोई जाप नहीं देते थे तो यही जाप देते थे कि कैसे जंगलों में मुनि महाराज रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकाकी रहते हैं। हमारे पास लक्ष्मण है, हमारे साथ सीता है, मैं हूँ। जनता बिलखती बिलखती चली गई। ये सब कुछ हमारे साथ है और हम क्यों रोएं? नहीं, अभी हमें इसके उपरांत वह दीक्षित होने का सौभाग्य। बाहर से दुख होना अलग वस्तु, भीतर से उसको स्वीकार करना अलग वस्तु। सब वातावरण वैराग्यमय बना था। उनके पास वन्य पशु पक्षी आदि आने लगे, वो अभ्यस्त हो गए, सीता से लिपटते थे और राम के पास सामने आकर के वे सब देखते थे ये कौन देवता आ गया है। आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। किंतु कभी भी वे भूले नहीं। 10 बज गया, वो
अतिथि के बारे में प्रतीक्षा करते थे। अतिथियों की प्रतीक्षा करना अपने भूख को सहन करते हुए भी उनको क्या मिला होगा जो यहाँ पर कुछ भी साथ नहीं रखते। ऐसे ही राम, सीता और लक्ष्मण सोते थे। किसी कर्म के उदय से उनको भी कर्म छूटा नहीं, और उसमें भी वे हमेशा चलते रहे। काल चलता नहीं है, किंतु आप लोगों को चलाता रहता है। आप एक स्थान पर रह नहीं सकते, और एक ही स्थान पर और एक ही भाव रह जाए सहन करने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि शरीर ही उसका नाम है और यह संसार दशा ही उसी का नाम है, जिसमें दीर्घ संगन मिलने के उपरांत भी मन उछल जाता है, तन में कुछ खराबी आ जाती है, बोली में कमी आ जाती है। इस प्रकार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है, और इन परिवर्तनों में हम लोग रोते रहते परवश हो करके हम जीवन कई क्षणों में काटते रहते, और वेग स्ववश होकर रात दिन एक एक क्षण में उनका सदुपयोग करते हैं। सुन रहे हो आप लोग? कैसा लग रहा उनका इतिहास? अब ऐसा माला फेरो, अब ऐसे स्मरण के साथ श्वास लेते रहो। हमारे श्वास श्वास में वह विश्वास के कारण तीर्थंकर महापुरुष आदि हमेशा हमेशा याद आते रहे, हमेशा हमेशा याद रहते रहे। इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा कुछ भी नहीं आता। आना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ आ जाता तो पंचेंद्र के विषय के अलावा कुछ आता ही नहीं। कितनी भी आप पुरुषार्थ करो, इसके अलावा कोई आश्रय अभय देने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को उन्होंने कितने बड़े कष्ट सहते हुए भी अच्छे अच्छे ग्रंथों के संपादन करके रखे हैं। उसको देख करके क्या लगता है? देखो कितनी भक्ति के साथ 50 व्यक्तियों ने जिनवानी को अपने सिर पर रखा, सिरोधार है, और वो सामने रखा और वंदना की, और उसको देख करके लगता है ये भव्य जीव है। ऐसे तो उनके अभाव में भी आज ऐसे जो क्षेत्र बने हुए हैं, जिनको देख करके नक्शे सिख तक कोई भी परिग्रह नहीं, और वो केवल दिगंबरत्व के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। और 10 बजे इस मुद्रा को लेकर के यूं घूमते जंगल में, कौन पूछेगा? जंगल में कौन पूछेगा? कहीं भी छुप जाओ, कर्म तो छोड़ेगा नहीं। और वहां पर भी आकर के जय जयकार आप नहीं भी रहोगे, देव लोग आकर के आपको उठाएंगे
अरे मनुष्यों, तुम सोचो तो यहाँ ऐसा हो रहा, ऐसा जो कोई भी जंगल में आ जाते हैं मुनि महाराज और उनका संग, देव पहले उतरने लग जाते हैं। इसको देख करके क्या हो रहा, क्या हो रहा, उनके पीछे पीछे लग जाओ। सब देखते, अरे ऐसे संग आए हैं, ऐसे महाराज आए हैं, इन सबको किसने आहार दिया? अरे ऐसे दान दातार हैं, इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और सपनों में भी ये देखते रहते हैं महाराज जी आने वाले। कई दिनों तक आप लोगों ने सपने देखे होंगे और उसमें रोजाना देखोगे तो सपने नहीं आते, कभी कभार देखते हैं तो स्वप्न ऐसे आ जाते हैं, बैठ करके रोना होता है। ये स्वप्न नहीं टूटता तो अच्छा था, और थोड़ा देख लेते दृश्य। ऐसा ही है, ऐसे जंगल में वनवास में यह आनंद के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे से भरत के साथ वह माँ लगी हुई है, कैकेयी भी लग गई, किंतु जंगल में तो जंगल है, कई पगडंडियां हैं, कई ऐसे हिंस्र पशुओं के पगडंडियां भी वहां पर बने। इतने मनुष्य थोड़े वहां पर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रतिदिन चलते चलते पगडंडियों का निर्माण हुआ। ऐसे ही पगडंडी के साथ ऊपर देखते हैं तो मालूम पड़ता है इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। सूर्य नारायण के माध्यम से दीप स्तंभ का काम दिन में होता था और रात में चंद्रमा के कांति के साथ रात में रहते हुए भी ये इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये ज्ञान करते थे और 12 भावनाओं का चिंतन करते थे। कहाँ गए वे राजा, कहाँ गए वे रंग, रावण, भरत चक्रवर्ती आदि आदि कहाँ गए आप बताओ? महाराज बता नहीं सकते। हुए क्या नहीं हुए हैं महाराज। जब इतनी संख्यात अनंत होने के उपरांत भी उनके नाम आज हम गिन नहीं पा रहे और ले नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने नाम घोषित करने का अभ्यास न करियो। जो तीर्थंकर जैसे हुए उनके याद करोगे तो सार्थकता होगी। अभी क्या कह रहे थे, उन्होंने इतना दे दिया, उन्होंने इतना दे दिया, आपने यहाँ लिया था वो ज्यों का ज्यों खिसका दिया। हमारा कुछ है ही नहीं उसमें। जब हमारा है ही नहीं, अब यहाँ पर शास्त्र पढ़ने का थोड़ा सा लाभ तो लो। जब हम ले ही नहीं सकते हैं तो देने का अहंकार क्यों करूं? इसलिए राम तो अहंकार में डूब गए और ये राम तो राम रह गए और राम के नाम लेने से भी क्या बन गए? उसका उद्धार हो गया। ऐसे राम का नाम था और रावण तो हमेशा रोने वाले का नाम है। सब कुछ हो करके भी उसने अपने वैभव को नहीं समझा, इसलिए नरक जाना पड़ा। अब सोचो, इसलिए ऐसे संगति करो जो इस प्रकार के तत्व का विवेक हमेशा हमेशा रखते हो
नश्वर इस जीवन के बारे में सोचते सोचते इसका सदुपयोग करना सीखो। अगले क्षण में कहाँ जाना है किसी को भी अपने भविष्य के बारे में ज्ञात नहीं। राम को कुछ तो ज्ञात तो हो गया होगा, अरे वर्तमान को छोड़ करके हम अतीत को और अनागत के बारे में क्यों दृष्टिपात करें। भले ही वह है इतिहास, लेकिन वर्तमान को पकड़ो। वर्तमान थे तो वर्तमान को ही एकमात्र देखते थे। इसलिए अब हमें हमेशा हमेशा वचनों को सुन करके उनकी कथा को बाँच करके हमें वह याद करना है कि हाँ हमें भी ऐसा मिले। साक्षात तीर्थंकर आज भी विवेक क्षेत्र में विद्यमान है। उन सबको भूल करके विषयों में रम जाना ये अज्ञान की निशानी है। क्या करें, छूटता नहीं। कुछ लोगों को उस अविरति में ही रम रहे हैं, विरति की ओर देख ही नहीं रहे हैं। विरति के पीछे लगा हुआ है, उसको हटा दो तो वहीं क्या वहीं विरति भी लागता दिखेगी। लेकिन देखने के लिए ऊपर की आंख पर्याप्त नहीं है, किंतु भीतर की बात समझेंगे तभी वितरागता आ सकती है, दिख सकती है, हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार घर में रहते हुए भी, जंगल में कठोर साधना करते हुए भी, किंतु अभी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ पर भी वन्य जीवों के जो मनुष्यों के आदिवासी जिसको बोलते हैं, उनके बारे में भी हमेशा हमेशा राम का सोच विचार रहता था। उनके कष्टों को दूर करने के लिए वे भरसक प्रयास करते थे और उससे वे सारे के सारे खुश हो करके राम के उपासक बनते चले जाते थे। राम अभी उपासना को ग्रहण तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम का जीवन दूसरे के लिए उपासना की शिक्षा दे रहा है। धन्य है वे। इस प्रकार आप लोगों को पद्म पुराण पढ़ते समय बार बार सोचना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ने निपटा दो, पलटा दो, ये ठीक नहीं। एक एक वाक्य में आप रमो। रमने वाला राम कहलाता है, किंतु कहाँ रमना, विषयों में नहीं। विषयों को विष दे करके उससे दूर रहने वाला राम होता है। ऐसा राम कोई भी व्यक्ति उनको सवस्त्र मानते ही न और जानते ही नहीं थे। इनको कोई चिंता ही नहीं, इनको इसकी कोई भूख ही नहीं, और ऐसे रहते थे। और उस सबरी की कथा भी तो आप लोगों को होगी। सबरी कैसी थी वो सबरी, और कितने हुआ क्या रखते थे? बेर तो है, अरे सबर रखने वाली सबरी कहलाती। सबर, सहन करो, सहन करो, ये उसको बोलते सबरी। जीवन व्यतीत हो गया, राम को वनवास हो गया, मैं वनवास में रह रही हूँ, एक न एक दिन राम का दर्शन
अवश्य होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ग के देव कह रहे होंगे ऐसा कौन सा हमने पुण्य छोड़ दिया जो यहाँ पर आकर के गए। कोई भी महाराज यहाँ पर आते ही नहीं। और यहाँ पर शनिवार से ही हमें ज्ञात होने लग जाता है यहाँ पर कि कल रविवार आने वाला है। हाँ, बात समझ में आ रही है, इसलिए आपकी प्रसन्नता की बड़ी फैलाव विस्तार हो रहा है। धन्य है। हम और कुछ नहीं चाहते। इन वनवास में रह करके उनकी कथा को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। सबको सबरी की कथा और बार बार सुननी चाहिए। क्या खाती थी वह, जो खाती थी वही प्रतिदिन राम के लिए। अतिथि देव आपके लिए यह आज तो बिल्कुल मीठी मीठी है, कोई भी बोर खट्टी है ही नहीं। उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था, ऐसे लिखा हुआ वो मैं कह रहा हूं कि वह थोड़ी सी मुख में उसको काट लेती थी और वो समझते थे कि हाँ ये बहुत मीठी है, अब ये तो अवश्य देंगे हम। ऐसे ऐसे जब नजर की कमी आने लगी, मैं बार बार इस चित्र को जहाँ से रामायण पढ़ा था उस समय उसमें चित्र लगी हुई थी, और वो चित्र जो है सबरी के थे। वो क्या करते, एक हथियार से तो हाथ से तो लठिया पकड़ी है और दूसरे हाथ क्योंकि लाइट की परछाई आंखों में पड़ न जाए इसलिए ऐसी करती थी। ये आय लगाम है और उसके द्वारा वो काम करती थी। दूर दूर तक वह देखती थी। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखता हूँ, क्योंकि उसमें वनवास में जो रहने वाले हैं उनका भी चित्रण हरेक कवि की वश की बात ही नहीं। वह जब तक आंखों में से पानी नहीं निकले तब तक करुणा रस से ओत प्रोत काव्य बन ही नहीं सकता। मुस्का लेते रहो और करुणा रस के वर्णन करते जाओ, ये वैषम्य है, कभी भी टिक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आपको और प्रतीक्षा करके एक एक क्षण को सार्थक बनाना है। कोई कुछ भी कह दे उसको गौन करते हुए पुराण पुरुषों की कथा को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। इससे हम अपने कष्ट को सहन करते हुए अपने आप स्ववश सहन करने की क्षमता प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह दूसरे रविवार के दिन भी ये रामायण है, ये तो कभी पूरा होता ही नहीं, राम कथा। और यह एक प्रकार से अब दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं।
रात बड़े हो जाना ये भी सौभाग्य के विषय है। तो 14 घंटे की रात में हमें बहुत आनंद इसलिए आता है, आप लोगों का उस समय कोई दखलंबाजी नहीं रहती है। तो जितना कर सको तो रात में करो, चिंतन करो और याद करो। दिल में आ जाए तो उसी में से 4 पंक्ति सुना दी। तो गुरु जी ने हमें क्या दिया? भार, दायित्व दिया है। आप भार को संभालो, क्योंकि ये मैं आभार मानता हूं। भार नहीं किंतु आभार मानता हूं। क्योंकि भार इसलिए नहीं है, इस भार में भी एक श्लेष निकलता है। भार यानी भाल, हमें भाग्य दिया है उन्होंने। स्वयं की तपस्या करके हमारे लिए भाल दिया है। उस भाल को संभालूं, मैं उसका संरक्षण करूं और उनके वह परिश्रम को याद करूं। उनकी तपस्या एक प्रकार से सही हो और उन्हें जल्दी जल्दी मुक्ति का लाभ हो, लेकिन हमें ना भूले। आप भी तो कहते हैं ना, तो हम किसी को याद करें? हम तो ज्ञान सागर जी को याद करेंगे। हमें इसलिए आप लोग कुछ भी कह दो, शब्द को अपने अपने गुरुओं को याद करना चाहिए। याद करो, क्योंकि उसी के माध्यम से यह कुछ मिला है तो मिला। तरंत संसार सायरम घोरम, घोर संसार सागर है, कोई इसका पार नहीं है। किंतु तरंती, उस छोर तक पहुंचाने वाला गुरु वही नाम। गुरुओं के द्वारा दिया हुआ वचन ही एकमात्र हमें नाम के काम करते हैं, क्योंकि नाव में बैठने के उपरांत वह नाव रुकती नहीं, वह तट तक ले जाती है। बस इतना ही है, उस नाव में कोई छेद ना हो। संवत तत्व के लिए पंक्ति रखी है कवियों के द्वारा। ऐसा संवर करो डांट लगट मझधार पार जावे। उसको डांट लगा दो। डांट किसको लगाए? छेद पर डांट लगाओ और अपने मन के ऊपर भी डांट लगाओ, तो इधर उधर की बातें याद करता है। ऐसे संवत तत्व को याद करते हुए 14 घंटे की रात को बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है, किंतु वही जा ही रहा है। प्रत्येक क्षण आपका अपने पास जो बंधा था वह निकलता ही जा रहा है। पल पल, पग पग, पल पल काल चल रहा है। क्या कह रहे हैं? एक एक पल में काल चल रहा है, अथवा यूं कहो काल यहीं पर स्थिर हो करके हम लोगों को आगे आगे यात्रा को करा रहा है। अब ऐसी भावना है, हे प्रभु, अब दोबारा आयु कर्म का बंध न हो तो वह आयु समाप्त होगी। अवश्य ही आयु खेन मरणम, वह मरण नहीं, वह मृत्युंजयी बनने का वह काल के क्षण माने जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक
हम अब मरण को भी एक प्रकार से समाप्त ही कर देंगे। केवल कोश का वस्तु मात्र रह जाए, काल हमारे लिए हमेशा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अपने यात्रा को स्थिर नहीं करना, वो तो जा ही रही है, आगे बढ़ ही रही है। जो आगे बढ़ कर के गए हैं उसको स्मरण करते हुए हम आगे चले। वह सीता कहती है आप कोई बात नहीं, चलते जाओ, हम भी पीछे पीछे से आ रहे हैं। बीच बीच में लक्ष्मण आवाज देता है, हाँ आ रही हूँ, कहती है वो, हाँ आ रही हूँ। कहाँ रुकना, रुक ही नहीं सकते। यह काल चक्र ऐसा चक्र है तो वह रुकता भी नहीं और दूसरे को रोकने भी नहीं देता। चलिए चलिए, इस प्रकार यह संसार से पार होने का एक मार्ग है। और पुराण पंच परमेष्टियों को याद करने से ही यह सब हल्का हो जाता है। और हल्का होने के उपरांत मन में उत्साह जागृत हो जाता है। इस प्रकार यहाँ आज का रविवार, अब चूँकि वनवास है, जल्दी जल्दी थोड़ी पूर्ण हो जाए। हाँ, अब जो है 1.5 महीने, ये 1 महीना ही रह गया बताते हैं। आज कार्तिक अमावस्या है, आज के दिन ही। हाँ बिल्कुल, हाँ अब उसके उपरांत तो आगे जो 15 दिन हैं वह कार्तिक के माने जाते हैं। इस प्रकार यह आपका चातुर्मास छोटा होता जा रहा है। अब कितने रविवार हैं? मुख्य रूप से 4 ही रविवार हैं। अब इनमें से 2-3 रविवार निकल गए। अब यह रामायण हम जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए ऐसे ही हम करते आपको इस वनवास से दूर होने का उपाय कर रहे हैं और अपने लिए भी और पर के लिए भी इसका सहयोग मिले। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, जलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर